Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. So this is our mock test series. So today I will explain the MCQs to you. So first MCQs is the correct order sequence of the increasing covalent character is. तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है कोवलेंट करेक्टर में? तो आपके पास कोवलेंट करेक्टर को फेजान रूल बेसिकली एक्सप्लेन किया करता है। अकॉर्डिंग टू फेजान रूल, जितना आपके पास कैटाइन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है इतना वो ज़्यादा कोवलेंट होगा, और जितना आपके पास कैटाइन का साइज़ जो है वो ज़्यादा है इतना वो ज़्यादा आयनिक होगा। मसलन स्मॉल कैटाइन और हाई चार्ज डेंसिटी विल फेवर द कोवलेंट करेक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा तो बेरिलियम क्लोराइड कोवलेंट होना चाहिए। तो या ए ऑप्शन करेक्ट है या सी ऑप्शन। यार उसके बाद सोडियम और लिथियम को कंपेयर करें तो लिथियम क्लोराइड में लिथियम का साइज़ छोटा है तो उसका कोवलेंट करेक्टर, और सबसे कम कोवलेंट करेक्टर किसका होगा? NaCl का। तो पहले उसमें सी ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट आ जाता है पहले में सी ऑप्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन हैज़ द हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वा सोल्यूशन। तो आयनिक मोबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर। जितना आपके पास साइज़ बड़ा होता है इतनी चार्ज डेंसिटी कम होती है और हाइड्रेशन कम होती है, ठीक है। और इस वजह से हाइड्रेशन कम होती है तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मैक्सिमम साइज़ किसका है? बेरियम का है। तो सेकंड में सी ऑप्शन आपके करेक्ट है। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड ऑन हीटिंग। तो अल्कली मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो नॉर्मल ऑक्साइड कौन सा बनाती है? तो आपके पास लिथियम जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगी। बाकी सोडियम पर ऑक्साइड बनाती है, पोटाशियम नॉर्मल भी बनाती है, पर और सुपर भी, और इसी तरह रुबिडियम भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एज द अल्कलाइन अर्थ मेटल टेंड टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रेडिली एक्ट एज। ये किसके तौर पे काम करती हैं? तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ये क्या करती हैं? काम करती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सी अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है? तो मैग्नीशियम होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट जी। नेक्स्ट है इन डाइबोरेन मालिक्यूल तो कितने ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं और कितने टर्मिनल होते हैं? तो डाइबोरेन को अगर देखें ये बोरान, ये दूसरा बोरान, ठीक है। इसका ये एक हाइड्रोजन और इसका ये एक हाइड्रोजन, बाकी दो भी पूरे कर लें, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। सेम कैसे है? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ये जो दरमियान में हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो है ये आपके पास क्या कर रहे हैं? ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हैं। इसको मैं डॉट बना देता हूँ, ठीक है। ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, ये वाले, ये और ये दो ब्रिजिंग हो गए, 4 टर्मिनल। तो 2 ब्रिज हाइड्रोजन, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। तो बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है एक्शन ऑफ कास्टिक सोडा ऑन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव अ कंपाउंड विद फार्मूला। तो एलिमिनेट्स बेसिकली बनते हैं, ये आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है जी। इन ए बोरिक्स बी टेस्ट विच कंपाउंड इज फॉर्म। तो मेटाबोरेट बेसिकली क्या करते हैं? बना करते हैं जी। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट इज। तो ये आपके पास बी ऑप्शन, ठीक है। ये बी ऑप्शन करेक्ट है। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेफाइट की लेयर स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट की तरह। और पहला वाला तो इनऑर्गेनिक बेंजीन है या बोराजीन जिसको बोलते हैं। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस बाइंड टुगेदर कार्बन एटम इन डायमंड। डायमंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है जी। नेक्स्ट है द आयन विच कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय बोथ HCl एंड H2S। तो आपके पास कौन सा आयरन है? लेड है। कैसे? लेड को जब आप दोनों के साथ ट्रीट कराते हो, मसलन जब HCl के साथ ट्रीट कराते हो, और दूसरा मैं ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखता हूँ? H2S के साथ। तो जब HCl के साथ ट्रीट कराते हो तो लेड क्लोराइड बना देता है, ठीक है। और जब इसके साथ ट्रीट करा तो H2S के साथ तो लेड सल्फाइड, दोनों प्रेसिपिटेट होते हैं। तो ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है इन ग्रेफाइट द इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज ऑन ईच थर्ड कार्बन एटम प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग लोकलाइज ऑन ईच कार्बन एटम। जो स्प्रेड आउट बिटवीन द स्ट्रक्चर, स्प्रेड आउट का मतलब डी लोकलाइज होगा, और इसी वजह से वो कंडक्टर भी होता है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड एक्ट एज लिविसेट। इनमें से कौन सा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है? और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है? सी ऑप्शन है, डाइबोरेन। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट है। सिलिकेट की जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है वो सी ऑप्शन है, ठीक है। SiO4 की पावर माइनस। ओके द बेसिक, ओके ये हो गया। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स को अगर आप देखें तो बाबर अली गिलानी इंडियन थे,
ये उसकी क्या है, ट्रिक है याद करने की, ठीक है। नॉर्मल तो ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं, मगर यहाँ पे एक्सेप्शन बिहेवियर है। एक्सेप्शन बिहेवियर इसमें क्या है, इसको अच्छा, ये जो एक्सेप्शंस होती है ना, अक्सर औकात ये आपके एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ये एक्सेप्शंस होती हैं इनको एक साइड पे लिख लिया करें कि जनरल ट्रेंड से ये हटके होती हैं, मगर ये होती बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर जो आपकी एक्सेप्शंस होती हैं तो वो आपकी क्या होती है, एमसीक्यूज होते हैं। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि गैलियम का साइज़ बड़ा होना चाहिए, एल्यूमिनियम का छोटा, मगर हालांकि होता क्या है, ये बी ऑप्शन का है, गैलियम साइज इज लेस देन एल्यूमिनियम विच इज लेस देन इंडियम विच इज लेस देन टेलुरियम। ये आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है जी। नेक्स्ट है द आईयूपैक नेम ऑफ CH3CHO। इसका आईयूपैक नेम क्या है, 2 कार्बन है तो एथ वाला काम आएगा, तो अल्डिहाइड है तो एथेनॉल आपके पास आएगा। 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, 16 का करेक्ट ऑप्शन, अच्छा इसके एक और चीज़ भी देखें, एसिटल्डिहाइड इज आल्सो ए करेक्ट नेम। ये भी यूपीएससी ने भी एक्सेप्ट किया हुआ, ठीक है। हाँ, तो एसिटल्डिहाइड भी और एथेनॉल भी है, ठीक है, दोनों है, दोनों ऑप्शन है। मसलन सिस्टमेटिक लिखें तो एथेनॉल है, मगर IUPAC ने जो एक्सेप्ट किया है एसिटल्डिहाइड, दोनों ऑप्शन होते हैं, एसिटल्डिहाइड को चुन लेना। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ओल इज, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप बजाय स्ट्रक्चर देखने के आप डायरेक्ट अपनी स्ट्रक्चर ड्रा करें। पेंट है, पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 पे मिथाइल है, नंबरिंग कर लो तो ये 4 आ गया, ये मिथाइल आ गया जी। उसके बाद क्या है जी, नंबरिंग कर लो ना, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। उसके बाद क्या है, 2 पे इन है, इन का मतलब डबल बॉन्ड, 2 इन, और 1 पे ओल है, 1 पे OH है, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लो। अब देखो ये स्ट्रक्चर के आसान है, सब में लास्ट में OH, मसलन डी वाला ऑप्शन उड़ गया कि डी में OH लास्ट पे नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आओ जी, बाकी तीनों में लास्ट पे OH। अब डबल बॉन्ड को देखो, डबल बॉन्ड पहले में दूसरे पे है, ये भी करेक्ट हो सकते हैं, और मसलन बी वाला उड़ गया, ये दूसरे में नहीं है, ठीक है। या तो आपके पास सी हो सकता है या ए हो सकता है। अब मिथाइल ग्रुप को देखो, मिथाइल पहले में तो है ही नहीं, और आपके पास सी ऑप्शन में देखें तो बिल्कुल है, तो सी ऑप्शन आपका क्या है, 17 में सी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है। 17 का जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनता है बेटा वो सी बनता है जी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूलर फार्मूला बिलोंग्स टू द अल्काइन सीरीज। अल्काइन सीरीज में क्या होगा, तो अल्काइन का जनरल फार्मूला आपको आना चाहिए, CnH2n-2, ठीक है, कि जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो कार्बन पहले में 7 है, डबल 14 ये नहीं हो सकता, इसके 12 होते तो ठीक है, 10 है तो डबल 20 नहीं हो सकता जी, 9 है तो 16, 9 के डबल 18, 18 से 2 कम 16, यस दिस इज़ द करेक्ट फार्मूला। सी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है। 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो सी है जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, द एडिशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड टू HCN इज एन एग्जांपल ऑफ, कि आपके पास कार्बोनाइल नहीं, द एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनाइल कंपाउंड, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है बेसिकली। तो आपके पास 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है, बेसिकली HCN जो है वो ये बना देते हैं साइनाइड, और ये कार्बोनाइल ग्रुप में क्या करते हैं, इस तरह ये अटैक करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्शियल पॉजिटिव होते हैं, इस वजह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसको बोलते हैं। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, वो सी ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखें आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, मैं भी सोचता हूँ आप भी ज़रा सोचें। तो अगर देखें, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जो है मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, साइज़ पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करते हैं। देखें इन सब पे नेगेटिव चार्ज है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ठीक है, कार्बन की। इसी तरह नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, ऑक्सीजन है 3.5 और फ्लोरीन है उसका क्या है, उसका 4 है, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो कार्बन इज गुड न्यूक्लियोफाइल, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो आपके पास
ये जो बी ऑप्शन है 20 में, ये आपके पास क्या है, करेक्ट है जी। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। हाइपर कॉन्जुगेशन किस कार्बोकेटाइन को सबसे ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगी, ठीक है। तो आप देखें जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेंट स्ट्रक्चर जिसके ज़्यादा बनेंगे तो आप टर्शरी अक्सर होते हैं। बहरहाल देखते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल का मतलब है 4 है, 1 2 ये 3 और ये 4, टर्शरी ब्यूटाइल ये होते हैं। हाँ 12 मैक्सिमम यही आपके पास बन सकते हैं और कार्बोकेटाइन है, तो ये बी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है। इसमें 9 हाइड्रोजन है, बाकियों में इतने नहीं होंगे। अच्छा, ड्यूरिंग लेजाइन टेस्ट सेट ऑफ सल्फर एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज इनटू, कि सल्फर और जो नाइट्रोजन होते हैं ये दोनों अगर प्रेजेंट होंगे लेजाइन टेस्ट में तो ये चेंज होके क्या बनाएंगे, ज़ाहिर है आपके पास जो नाइट्रोजन है वो साइनाइड बनाएगा और जो सल्फर है वो सल्फाइड बनाएगा, तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, सोडियम सल्फाइड और सोडियम साइनाइड। 23 मिसिबल मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म कैन बी सेपरेटेड बाय, कि आपके पास मिसिबल मिक्सचर है बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का, अगर इनको आपने सेपरेट करना हो तो किस तरह सेपरेट करते हैं। ज़ाहिर है दो आपके पास लिक्विड एंड डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, तो आप क्या यूज़ करोगे, डिस्टिलेशन वाली टेक्निक यूज़ करोगे जी। मालिकुलर मैस ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय, जो वोलेटाइल सब्सटेंस हैं इनका मालिकुलर मैस कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इसका जो आपने याद रखना है विक्टर मेयर मेथड आपके पास क्या होते हैं, यूज़ होते हैं टू फाइंड द मालिकुलर मैस ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। नेक्स्ट है आपके पास द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ शुगर इज़, कि मिक्सचर ऑफ शुगर जो है उसको कौन सा एक मेथड है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ शुगर इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन के लिए आपके पास क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ही यूज़ होती है, तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ शुगर, ठीक है। व्हेन एसिटाइलिन इज ट्रीटेड विद HBr द प्रोडक्ट, एसिटाइलिन को अगर HBr के साथ हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। तो आपके पास आप देखें इथाइलिन क्या होती है, ये होती है, ठीक है। अगर HBr ऐड करो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड उड़ा दो और एक पे आप क्या करो, एक पे हाइड्रोजन लगा लो और एक पे Br लगा लो, सिंपल है, ये बन जाएगा। तो इसका मिथाइल ब्रोमाइड तो हो नहीं सकता, इथाइलिन ब्रोमाइड नहीं, इथाइल ब्रोमाइड नहीं, इथाइलिडीन ब्रोमाइड, इथाइलिडीन ब्रोमाइड ये आपके पास होगा। द डाईहेड्रल एंगल इन द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ C2H6, इथेन है, इसका डाईहेड्रल एंगल कितना होगा, इसका डाईहेड्रल एंगल का तो आपको पता है ना कि आपके पास दो एक्सेस के दरमियान जो एंगल होते हैं, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डाईहेड्रल एंगल जब इसका आप निकालेंगे तो ये आपके पास कितना, अराउंड अबाउट 60 डिग्री बनता है जी। बॉन्ड लेंथ ऑफ इथेन, इथीन, एसिटाइलिन एंड बेंजीन फॉलो द ऑर्डर, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, तो 1 की सबसे ज़्यादा इज़ ग्रेटर देन 2, नहीं 1 की ज़्यादा फिर 4 होगा, क्योंकि बेंजीन है तो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, अल्कीन के मुकाबले में ज़्यादा होती है, ठीक है। 4 होगा, फिर आपके पास सेकंड आएगा और फिर थर्ड आएगा, ठीक है। सबसे कम बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एसिटाइलिन की होगी और सबसे ज़्यादा इथेन की होगी, तो आपके पास ये सी ऑप्शन आपके पास जो है ये करेक्ट है जी। नेक्स्ट है 29 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, जब बेंजीन की सल्फोनेशन करते हैं तो कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, तो SO3 होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ 3-methyl ब्यूट 1 आयन, 3-methyl ब्यूट 1 आयन, ठीक है। तो इसका आसान तरीका होता है कि इसका भी मालिक्यूलर फार्मूला लिख लें और इनमें से इनके भी मालिक्यूलर फार्मूले चेक करें। तो हमारे पास किसका आइसोमर्स नहीं होगा, तो आपके पास बी ऑप्शन, ब्यूटा 1,3-डाइईन, नॉट एन आइसो 3-methyl ब्यूट 1 आयन। देखें अंदाज़ा हो रहा है ना, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, इधर आ गए इधर 5, और ब्यूटा 1,3-डाइईन में 4 कार्बन है, ठीक है, बाकी सब में 5 हैं, तो ये नहीं हो सकता, बाकी हो सकते हैं। ट्रिक ना इस तरह समाल छोटी छोटी ट्रिक्स आप यूज़ करेंगे, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। देखिए इसमें 4 कार्बन है, उधर 5 हैं, तो 4 और 5 वाला तो कभी उनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम हो ही नहीं सकता, और आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज द हैलाइड कंपोनेंट ऑफ ए फ्रीडल-काफ एक्शन रिएक्शन, यूज एज द हैलाइड कंपोनेंट ऑफ फ्रीडल-काफ रिएक्शन, इनमें से कौन सा यूज़ हो सकता है फ्रीडल-काफ रिएक्शन में। फ्रीडल-काफ 2 टाइप की रिएक्शन देता है,
फिडिग्राफ अल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो इनमें कौन सा हेलाइड यूज़ हो सकता है? क्लोरोइथीन नहीं यूज़ हो सकता, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है हेलोजन तो तगड़ा बॉन्ड है। ब्रोमोबेंजीन भी नहीं हो सकता, क्लोरोबेंजीन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, और इसमें डिलोकलाइजेशन वगैरह भी कोई नहीं होती तो आसानी से टूट जाते हैं। विच ऑफ दी कंपाउंड शो डायपोल मूवमेंट, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो डायपोल मूवमेंट शो करते हैं? आपके पास डायपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बिल्कुल पैरा आइसोमर्स है तो ये तो नहीं होगा। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन यस आर्थो है तो ये पोलर होते हैं। ट्रांस वाले नहीं होते जी, सिस वाले होते हैं, तो ये भी बात होगी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमिज्म? सिस ट्रांस आइसोमिज्म की अलग कंडीशन है कि डबली बॉन्डेड कार्बन जो है वो दो डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा होगा। ब्यूटानॉल यूज शो करता है, 2 ब्यूटाइन नहीं करता, 2 ब्यूटिनोल, 2 ब्यूटीन कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है 33 में। बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस टू फॉर्म क्या बनते हैं? टॉल्यूइन बना देते हैं ना। तो डी ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट है 34 का। नेक्स्ट हम चलते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन एंड हाइड्रोजन इज पास ओवर हीटेड लिंडार कैटलिस्ट। तो आपके पास बेसिकली ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होती है और आपके पास क्या बनती है? इथाइलिन बना करती है। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो आपके पास कौन सा होगा? सी होगा, इथाइलिन इज फॉर्म। द गैस विच रिएक्ट्स विद हेमोग्लोबिन इन ब्लड इज, कौन सी गैस रिएक्ट करती है हेमोग्लोबिन के साथ? तो आपके पास देखें जो साइलेंट किलर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उसके साथ रिएक्ट करती है। ओजोन इज प्रेजेंट इन, ओजोन कौन सी उसमें होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है बेसिकली, ठीक है। तो आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। एसिड रेन इज ड्यू टू फार्मेशन ऑक्साइड या सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फार्मेशन ऑफ H2SO4, HNO3, ऑल ऑफ दीज, इन सब की वजह से आपके पास क्या होती है? एसिड रेन होती है। तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इन वाटर, ऑर्गेनिक SPN इन वाटर, स्पीशीज इन वाटर, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इन वाटर, पार्टिकुलेट मैटर इन वाटर। तो अगर 39 को आप देखें इसका जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन लग रहा है ऑप्शन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इन वाटर, इसकी बेसिकली क्या होती है? मेजरमेंट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कि फ्रियॉन्स आर नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज इन द रेफ्रिजरेटर बिकॉज दे काज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। बी ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट है। किसकी वजह से? बेसिकली इसमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ठीक है, इस वजह से इसको नहीं यूज़ करते। क्वेश्चन नंबर 40 में भी 41 अगर देखें द गैस रिलीज इन दी भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक मसलन इंडिया में एक मसला हुआ था जिसमें आइसोसाइनाइड्स वगैरह वहाँ से मिथाइल आइसोसाइनाइड्स वगैरह रिलीज़ हुई थी और बड़े लोगों की डेथ वगैरह हुई थी। तो इसमें क्या कौन सी गैस रिलीज़, तो कौन सी गैस रिलीज़ हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट है आई थिंक, डी ऑप्शन जी ये करेक्ट है। और इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से रिलेटेड भी पता होना चाहिए। द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन इज़, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मेजर सोर्स है वो कौन सा है जी? तो फॉरेस्ट फायर, डिफॉरेस्ट, ऑटोमोबाइल इसका मेजर सोर्स है जी। 42 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट है 43 अगर हम जाएं, विच इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑल ऑफ दी अबव। अगर इनमें देखें तो ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग काज करती हैं। वाटर पोल्यूशन इज़ लेस इफ BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर वाटर पोल्यूशन कम होगी कब? जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होगी? तो बताए हुए लेस देन 5 ppm, लेस देन 15 ppm, लेस देन 50 ppm या लेस देन 100 ppm। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है, लेस देन 5 ppm। अगर वाटर पोल्यूशन कम होगी जब BOD जो है 5 ppm से कम होगी, ज़ाहिर है जितनी BOD ज़्यादा इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा और पोल्यूटेंट ज़्यादा है। ओके, विच इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन? फॉरेस्ट फायर, कोल फायर, वोल्केनोज, नन ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सा पोल्यूशन का काज नहीं है? तो आपके पास डी ऑप्शन कि ये सारे बेसिकली पोल्यूशन काज करते हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो पोल्यूशन काज नहीं कर सकता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन कि आज हमने ये थोड़ा लेट भी हो गया ये सेशन, मगर ये कि नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे टाइमली आए।
तो इनसे गो थ्रू हों और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको मैक्सिमाइज़ करें, क्योंकि कभी भी टेस्ट हो सकते हैं। तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ, विश यू गुड लक। कोई आपको मसला परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में बता दें या फिर आप ग्रुप में पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टेक्स्ट में।